नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू टुडे में सुंदर कुमार। दर्शकों को बता दें कि जम्मू जिले क्षेत्र के पिठरा गांव में उपस्थित यहाँ पे स्मृति पासवान आए हुए हैं अपने क्षेत्र भ्रमण करने के लिए, बैठक करने के लिए। क्या उनका उद्देश्य है, क्या महत्व है, किन बातों को लेकर क्षेत्र भ्रमण करें, इसे जानने का प्रयास करते हैं। तब तक लोग काफ़ी आप पर उम्मीद और आशा रखे हुए। नौजवानों के लिए क्या करेंगे? जो देखिए, नौजवानों के लिए मुझे यही कहना है कि जो लोग शिक्षित हो गए हैं उन्हें ज़रूरी है कि हम नौकरी की बात करें, पर बड़ी बड़ी बातें करने से ज़्यादा ज़रूरी है धरती पर काम करना, धरातल पे काम करना। तो मैं बड़ी बड़ी चीज़ों के अभी मेरे अंदर मेरे पास कोई पावर तो है नहीं कि मैं उनको किसी चीज़ की प्रॉमिस कर दूं, वचन दे दूं कि हाँ हम आपके लिए रोज़गार स्थापित कर देंगे। पर मैं यही कहना चाहूँगी अपने भाई बंधुओं से, अपनी बहनों से जो शिक्षित हो रखे हैं कि आगे बढ़ते रहे और अपने लिए एक रोड मैप तैयार करें, अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट बनाएं, आत्मनिर्भर बनाएं। और हम अपने से, अगर बाहर वाला कोई हमें कुछ नहीं देता है तो हमें ज़रूरी है कि हम एक होकर के अपने लिए ऑप्शंस क्रिएट करें और अपने लिए काम करें। आत्मनिर्भरता का मैं उनको संदेश देना चाहूँगी। मेरे आदरणीय और प्यारे भाई, प्यारे क्योंकि मैं आप सबकी दीदी अपने आप को मानती हूँ, आदरणीय क्योंकि आपका कद मुझसे बहुत ऊंचा है, आपका एक्सपीरियंस मुझसे ज़्यादा है, तो मुझे आपसे बहुत कुछ सीखना है। मेरे पिताजी ने विस्तार में आपको बता दिया कि मेरी सोच क्या है। मेरी सोच सेवा करने की है और आप लोगों का ये जो सहयोग है, जो प्यार से आपने मुझे यहाँ पे बुलाया है, मैं आपको यही विश्वास दिला सकती हूँ कि मैं आपकी उम्मीद पर जिस भी कैपेसिटी में आप कहेंगे कि बहन आप ये कीजिए हमारे लिए, मुझ में उतनी ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं जितना आपको है, चाहे लोगों में काम करने का हो, चाहे बड़े पॉलिटिकल पार्टी में काम करने का हो, वो मैं आप ही लोगों से सीखूंगी। पर मैं ये कह सकती हूँ कि मैं पूरे मन से यहाँ के लोगों की सेवा करना चाहती हूँ और उसके लिए आपका साथ चाहती हूँ। बार बार बात हो रही थी विश्वास की, मुझे खराब लग रहा था कि मैं यहाँ नहीं जा पाऊंगी। मैंने इतने दिन से मदन भाई को बोला है कि हाँ मैं जाऊंगी। मैं आगे बढ़ी, पीछे हमारे और भी भाई लोग थे, तो मैंने कहा कि आप लोगों को लेट हो जाएगा शायद मेरी वजह से, मैं अकेले आगे बढ़ती हूँ। यूजुअली सेफ्टी को लेकर के भी, क्योंकि इस जगह से लोग परिचित नहीं है, तो कहते अकेले नहीं जाइए। मैंने कहा नहीं, मैंने बोला है तो मैं जाऊंगी, चाहे कितना भी दूर हो, पता तो चल जाए कि हाँ कौन भाई दूर रहता है, कौन नजदीक रहता है। तो मैं आप लोगों के बीच में आपकी बहन बन करके आई हूँ, जमुई की बेटी हूँ। आप लोगों का सहयोग मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, उसी के लिए मैं आप लोग को दोनों हाथ से मैं प्रार्थना करती हूँ कि इसी तरीके से आपका सहयोग मिलता रहे, मार्गदर्शन मिले। और अल्टीमेट एम जो कहते हैं कि अल्टीमेट एम है मेरा सेवा करना, और उसके लिए कैसे आगे बढ़ूं, उसके लिए आप मुझे प्रेरणा दें और मेरा मार्गदर्शन करें। मैडम कह रहे हैं काफ़ी जम्मू जिले में लगातार आप घूम के मीटिंग और बैठक कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है और क्या उद्देश्य है? अपने क्षेत्र को जानने की। इसके पहले भी मैंने यहाँ पे 2017 से लगातार मैं जमुई के लोगों से जुड़ी हुई हूँ, यहाँ की धरती से जुड़ी हुई हूँ। बस उसी क्रम में मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ और लोगों से मिल रही हूँ, यहाँ के लोगों से मिल करके बात करके उनका मार्गदर्शन ले रही हूँ, उनका सहयोग प्राप्त कर रही हूँ, इसलिए घूम रही हूँ। कुछ लोगों से प्राप्त हुई कि आप चुनाव लड़ने वाले हैं क्षेत्र से। अगर लोग चाहते हैं कि मैं उनका प्रतिनिधित्व करूं, तो इससे बढ़कर के कोई खुशी की बात नहीं हो सकती कि वो मुझे इसके सक्षम समझते हैं। यदि जनता आपको वोट देके जिता देती है तो शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए पर क्या सोच रहेगी? देखिए, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए तो मैं हर जगह प्रेरित रहती हूँ, जिस भी क्षेत्र में रहूँ, चाहे मैं यहाँ रहूँ या किसी और जगह पे जाऊँ, अपने हस्बैंड जहाँ पे मेरे पोस्टेड रहते हैं वहाँ पर मैं हर जगह शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करती हूँ। वहाँ स्कूल एसोसिएशन से भी मेरा जुड़ाव रहा है, वहाँ जाकर लोगों को मैं ये बताती हूँ कि शिक्षा का क्या महत्व है। और स्वास्थ्य और शिक्षा मुझे लगता है एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, तो उसको कितनी ज़्यादा ज़रूरत है हम लोगों को दोनों के ऊपर काम करने का, तभी हम बिगर एम को अचीव कर पाएंगे। बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों के ऊपर लगातार काम करने की ज़रूरत है। तो यही मैं जागरूकता फैलाती हूँ, लोगों तक जाती हूँ, बात करती हूँ, उन लोगों को बताती हूँ कि कैसे आगे बढ़े, क्या तकलीफ़ें आती हैं, उनकी तकलीफ सुनती हूँ और उसके ऊपर कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी तरीके से या अगर गवर्नमेंट के स्कीम्स हैं उनके थ्रू हेल्प करके उनकी मदद करूँ। देश के पवित्र भूमि पर आपने जो सर्व करने का मौका दिया, इसके लिए मैं सभी लोगों को, सभी बुद्धिजीवियों को और सभी अनुभव से बिल्कुल भरे पड़े लोगों, मैं तो नौकरता रहा हूँ, बहुत सीमित क्षेत्र में काम किया, आपकी अनुभव, आपका ज्ञान, आपका ज्ञान बहुत प्रशंसनीय है। तो सिर्फ मैं सबों का हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ। मैं तुझसे लेने के ख्याल से आया,
और न मेरे पास कुछ ऐसा है कि मैं दे सकता हूँ। मैं क्या दे सकता हूँ? सेवा के अलावे क्या दे सकता हूँ? मेरे पास है ही क्या मैं आपको। इसलिए मैं इतना तो जरूरी कमिट करूंगा, और इनके तरफ से भी मैं इस विश्वास दिलाता हूँ, एक पिता होने की वजह से इसके रग रग से मैं परिचित हूँ। ये जिस कैपेसिटी में भी होगी, जिस अवस्था में भी होगी, तो सेवा तो करेगी। चाहे मैं हूँ या कोई सुरमा वीर हो या धमधर हो या ज्ञानी हो, एक मानव दूसरे मानव को देने की क्षमता नहीं रखता। अगर देने वाला कोई होगा तो वो है सोवरेनिटी में रिकॉर्ड गॉड, सिर्फ वही दे सकता है। तो नहीं दे सकते तो कम से कम इतना मेरे बस की बात है कि मैं सेवा कर सकता हूँ। सेवा भाव के अलावे न कुछ है और न मैं कुछ आपको वचन दे सकता, लेकिन सेवा निस्वार्थ भाव से करूंगा, करता रहूंगा। धन्यवाद।